भारत के बजट को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी हायतोबा मची हुई है। हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शुएब भाई ने। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं। जब से इंडिया का यूनियन बजट आया तब से पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हुआ है। कभी और ये देख के रो रहे हैं कि अफगानिस्तान को 200 करोड़ क्यों दिए, बांग्लादेश को 150 करोड़ क्यों दिए, उनका यूनियन बजट इतना आगे चला गया, हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं, हमारा कोई नहीं है, हमें कोई बजट नहीं देता, हमें कोई लोन नहीं देता, हमें कोई कर्ज नहीं देता। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं किसने क्या कहा है और क्या बोला है इंडिया के लिए। ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट 75 बिलियन डॉलर के करीब कहा जा रहा है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑटोनमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। सो अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिपरी का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और कहां से मांगते रहते हैं, वो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है, तो जाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें। ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया करें। CPEC पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने मतलब इंडियन से मैं बात करना चाह रही हूँ, दोस्ती करके क्या करें, हम उनसे दोस्ती करके क्या करें, तो फिर क्या वजह है? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ $14 बिलियन मैं कहीं पे देख रहा था, $14 बिलियन। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान।
और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शोएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत की वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है, शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है, ठीक है, तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है। वो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको IMF के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि आवाम के हाल का पब्लिक के किसको ख्याल है। देखिए, $4.1 trillion economy with 7% GDP growth rate and 656 billion forex reserves, 4.5% inflation, 4.9% fiscal deficit, total workforce of 64 करोड़। बताएं ना मुझे आप, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसमें से कुछ गलत कर रही हूँ बात? तो कोई वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना, वो उन्होंने एलोकेट पूरे उसके लिए किए हैं, रीजन के लिए सामान जो है वो एलोकेट कर दिया पैसा। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए वो जो है ना, वो देखे ना, उन्होंने वो जम्मू में जो है वो 500 पैरा ट्रूप्स कर दिए हैं एलोकेट। इस तरह ना करें बातें। अच्छा, मैं आपको बता, हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद भी हमें क्या मिला है, वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। वो भाई उनके मुताबिक आ रहे हैं। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवा हिंद खत्म हो गया, गजवा कश्मीर, गजवा हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching for latest update and latest news. Thank you so much.